हेलो, मैं हूं सत्य प्रकाश और आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट्स। तो मोस्ट वेलकम इन स्टडी कैप 7। आते हैं, शुरू करते हैं। इसमें क्या है, कौन टॉपिक पर कैसे सवाल। तो यहाँ पहले ही दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर दिया गया एपी की सम क्या होगा, तो यहाँ दो सीरीज दी गई ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट, ये है इनफाइनाइट सीरीज। इसमें किसी भी पद का लास्ट टर्म छोड़ करके हम सम निकाल सकते हैं। दूसरी दी गई ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ए है, यानी इसमें लास्ट टर्म भी दिया गया है, यानी लास्ट टर्म तक हम सम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ए, लेट फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस आपका है टी। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस अगर टी लिया जाए। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म अगर n हो तो सम एशियन बराबर क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एशियन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बन एक टू सम का ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरे अगर इसी सीरीज को हम एन बराबर n/2 इसको लिख दें, ए को 2 बार खोल के लिख दें, जैसे ए प्लस ए, तो ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए। तो ये हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1 डी। अब ये जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतने को एल सपोज कर लें। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इसी फार्मूले को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। तो या तो ये फार्मूला होगा या फिर ये फार्मूला आपको लगेगा। जैसे ये टर्म दिया गया, पहले ऊपर वाली सीरीज दी गई है तो आपका फर्स्ट वाला फार्मूला ये लगेगा, और नीचे वाली सीरीज दी गई है जिसमें लास्ट टर्म ए प्लस एन डी दी गई, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। फिर डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट टर्म या एन टर्म जो सीरीज होती है एपी की, उसका हम सम कैसे निकाल सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक्सरसाइज 5.3 की फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, कैपिटल पी बना देते हैं। यहां पर लिखा गया है 2 7 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म, मतलब ये एक सीरीज है जिसकी 10 टर्म तक का आपका सम निकालना है, यानी कि 10 टर्म ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो यहाँ पर ए आपका 2 हो जाएगा और डी जो हो जाएगा 7 - 2 यानी कि 5 हो जाएगा। अब एन आपका दिया गया 10 और एसएन आपसे पूछा गया है, तो पहला वाला फार्मूला आपका बन जाएगा एसएन इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू टी। अब n का मान s10 हो जाएगा, क्योंकि 10वां टर्म निकालना है, यहाँ हो जाएगा 10/2, 2 इंटू e का मान 2 दिया गया है, प्लस n का मान 10-1 और d कितना निकला है 5। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो S10 आपका हो जाएगा 5 और 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 और प्लस 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 4 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 5 45 हो जाए तो 49 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 5 49 में कर दीजिएगा, तो 5 9 जा 45
4 कैरी और 5 4 जा 24 कितना है 24। तो S10 जो आपका हो गया ये आएगा 245। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है e -37 है, इसके फर्स्ट टर्म सेकेंड -33 थर्ड टर्म -27 अप टू 12 टर्म दिया गया है। यानी ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है जिसकी 12वें टर्म तक का हमको योग निकालना है। तो ए आपका -37 हो गया। डी जब निकालोगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे -33 माइनस और -37 है, तो ये -33 और माइनस माइनस क्या हो गया +37, तो ये आएगा 4 आपका। अब एन कितना दिया गया 12 दिया गया। एस एन आपको निकालना है, तो फार्मूला एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर ये फार्मूला यहां पर आपका एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 × t। अब n का जो मान है वो 12 दिया गया, यानी कि s 12 निकालना है। तो 12/2 2 इंटू ए का मान -37 है प्लस n का मान 12 - 1 इंटू डी का मान 4 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे S12 इक्वल टू 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका 6 सॉरी 2 का डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और 37 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 1 कैरी और 2 3 जा 6 1 7, यानी -74 आया, और +11 × 4 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 -74 +44। अब कितना बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, और 7 में 4 गया तो 3 बचेगा, ये भी माइनस का बचेगा। तो ये हो जाएगा 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 3 जा 18, यानी 180 आएगा माइनस का, यानी S12 कितना हो जाएगा 180, ये आपका आंसर हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फर्स्ट टर्म 0.6 है, सेकेंड 1.7 है, थर्ड 2.8 है, 200 टर्म, 100 टर्म तक n बराबर 100 टर्म तक निकालना, लास्ट टर्म नहीं दिया गया तो फर्स्ट वाला फार्मूला लग जाएगा आपका। तो e बराबर क्या हो जाएगा 0.6, और d बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 घटाओ तो 1.1 बचेगा। n आपका 100 दिया गया है, तो एस एन बराबर फार्मूला आपका होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब एस 100 निकालना है, तो एस 100 का मान हो जाएगा 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 - 1, और डी का मान है 1.1, तो ये हो जाएगा 50, 6 2 जा 12 यानी 1.2 आ जाएगा, प्लस 99 इंटू 1.1 आ जाएगा। अब इसके बारे में क्या करें, ये जो S100 है, S100 का मान आएगा 50, और इसको यहाँ 1.2 मल्टीप्लाई करिए दे 11 का 99 में, तो 11 बन जे 11 कैरी 1, नहीं 11 9 जा 99 आएगा, 11 9 जा 99 आएगा ये, और पॉइंट लगा दीजिए 1, और 11 जाएगा 99, 99 में 9 जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा ये। अब 9 और 2 जोड़िए तो 11 आएगा, कैरी 1 8 और 1 9 और 1 कैरी वाला 10 का 0 हो जाएगा भाई, 8 और 1 9 और 1 कैरी वाला 10 का 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 0 में एक जोड़ो तो 1, यानी 110.1 ये आया है, और इसमें आप 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया है S100। तो S100 इक्वल टू हो जाएगा 50 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
यानी 50 इंटू 110.1। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं। 110.1 में 50 का मल्टीप्लाई, तो पहला तो जीरो आ जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, 5 बन जे 5, फिर जीरो, फिर 5 बन जे 5, फिर 5 बन जे 5। इसे ऐड करो तो यहाँ पर लिख दो 0.5 आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर 55 आएगा। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई आया 5505.0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा S100 का। ये आपका रफ वर्क था जो मैंने किया था, ये आपका वर्किंग में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सीरीज दी गई 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म तक आपको निकालना है। तो E बराबर 1/15 हो गया। D बराबर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे 1/12 माइनस 1/15, इनका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 30, 60 आ जाएगा। 60, अब 60 में 1 में मल्टीप्लाई 12 करो तो 5 टाइम जाएगा, और -1 में मल्टीप्लाई 15 4 जा 4 टाइम जाएगा, यानी कि 1/60 आपका एलसीएम आया। तो 1/60 आया, ये डी हो गया। अब एन कितना दिया गया है, 11 टर्म। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या आपका हो जाएगा, वो लगा दीजिएगा। तो एस एन बराबर है n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब S11 का मान निकालना है आपको, तो S11 11/2 हो जाएगा, और 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और डी का 1/60। डी कितना है, 1/60 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2/15 आ जाएगा, और प्लस 11 में से बन जाएगा, यानी 10 इंटू 1/60। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एस, तो S11, तो S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 और 2/15 और प्लस 10/60, 10/60। तो इसे लिखेंगे 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 15 और 6 का, तो कितना आ जाएगा, 30। तो 11/2, ये 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 इंटू 15 से 32 टाइम कटेगा, प्लस का साइन है, 6 जो 30 है 5 टाइम कटेगा, यानी कि ये हुआ 11/2, और 2 2 4 5 9, 9/30 इसे लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 9/30। 30, 15 2 जा 30, और 6 5 जा 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 99। 11 9 जा 99/60 हो जाएगा। अभी 3 से कट सकता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, यानी 30/20 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 30/20 क्या आंसर हो गया, S11 का आंसर हो गया 30/20। ये आपका आंसर लिख दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द सम गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म आपको दिया है, अभी तक 11th टर्म, 100 टर्म, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ पर लास्ट टर्म दे दिया, जिसको मैंने कहा था an या l होता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा a बराबर 7, d बराबर क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20, 21/2, 21/2 और -7, तो ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस 2 7 जा 14/2, यानी कि 21 में 7 14 गया
तो ये 7/2 आ गया। अब यहाँ n दिया नहीं, अब की बार क्या दिया, लास्ट टर्म दिया गया। ये क्या होता है, लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये nth टर्म en, इसे बोलते हैं l, और ये होता है आपका दिया गया 84। अब n आपका है नहीं, पहले n निकालो तब कहीं एस n निकाल पाओगे। तो n के लिए फर्स्ट दिया, फर्स्ट टर्म ए दिया, डी दिया, लास्ट टर्म an दिया, तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू टी, और यही l बराबर भी होता है। तो an का मान कितना दिया गया, 84 आपका, और e का मान दिया गया 7 प्लस n माइनस वन, और d का मान 7/2। अब 7 को 84 में से घटा दीजिएगा, यानी कि 84 माइनस 7 बराबर n माइनस वन, 7/2। तो कितना, 4 ये जाएगा, 3 और तो 77 बराबर n माइनस वन, 7/2। अब इसको काट दीजिएगा, 77 इक्वल टू n माइनस वन, 7/2, तो इसे क्या कट गया, ये 11 हो गया। तो ये हो जाएगा 11 इक्वल टू n माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा 22 इक्वल टू n माइनस वन। अब ये हो जाएगा 22, वन इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा n, यानी n बराबर 23 हो गया। अब n पता है, l पता है, d पता है, सब पता है, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, आप फर्स्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड फार्मूले से फर्स्ट से जल्दी आ जाएगा, लास्ट आया आपका टर्म l दिया गया, तो एच n बराबर हो जाएगा n/2, और a प्लस एल, एल बराबर क्या है, a प्लस n वन इंटू डी, यही लगा तो फार्मूला ये हो जाएगा। तो S23, S23 इक्वल टू हो जाएगा 23/2, ए का मान है 7 और एल का मान है 84। 84 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 23/2 इंटू 91। अब 23 और 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो S23 कितना हो जाएगा, 91 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर ये हम वर्क कर लेते हैं, 23 इंटू 91, तो ये हो जाएगा 3 2, और 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, और 2 20, भाई ये हो जाएगा 23, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, और 9 2 जा 18 2 20, तो ये 3902, तो ये आपका हो जाएगा 2093/2। अब 2 से काट दीजिए, तो 2 1 जे 2 0, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12, यानी 1/2। तो S23 ये आपका है, तो ये मान होगा या फिर ये मान होगा, यही आपके आंसर है। ये आपका रफ वर्क था, मैंने जो यहाँ पर किया था, इसे मैं हटा सकता हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए 34 32 30 डॉट डॉट 10, यानी लास्ट टर्म यहाँ पर दिया गया है, तो ए बराबर 34 हो गया, और डी बराबर जो आपका हो जाएगा वो 32 माइनस 34, 32 माइनस 34, तो माइनस का 2 आपका ये बचा, क्या बचा, माइनस का 2 आपका डी आया। अब डी हो गया, अब इसमें एन इक्वल टू एल बराबर 10 दिया गया है, तो एन आपको निकालना पड़ेगा। अब ये ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ए का मान 34 दिया गया है, एन माइनस वन, डी का मान माइनस का 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 34, और ये हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 34 टू 36 माइनस 2n, 2n इधर लाइए तो प्लस का हो जाएगा, और 10 इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 36 माइनस 10, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, यानी n बराबर हो जाएगा 26/2 बराबर 30। अब क्या हो जाएगा, अब आप एसएन निकालिए, तो एसएन बराबर हो जाएगा
सॉरी, एसएन बराबर आपका फार्मूला लगा दीजिएगा लास्ट टर्म वाला, एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि सब में लास्ट टर्म दिया गया। अब S13 निकलेगा, S13 बराबर हो जाएगा 13/2, और ए का मान है 34, और प्लस एल का मान है 10। 34 और 10 कितना हो जाएगा? 44। तो ये हो जाएगा 13/2, और ये हो जाएगा 44। अब 44 को 2 से हम काट भी सकते हैं। 13/2 इंटू 44, तो 2 से काटो कितना हो जाएगा? 22। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 22, तो ये S13। तो अब इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 टू 28, यानी कि S13 जो आपका है वो आया 286। 13 दूनी 26 में, 26 2 28, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस दिया गया, फिर -8, फिर -11, और लास्ट टर्म -230 दिया गया। तो e इक्वल टू -5, b इक्वल टू -8, d इक्वल टू -8 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस का 5, यानी कि माइनस का 3d निकल आया। एन जिसे हम एल बोलते हैं वो है माइनस का 230। तो एन कितना होगा? तो ये है आपका एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन कितना है? -230 इक्वल टू ए बराबर है -5 प्लस एन कितना है? एन जो है आपका वो है आपका, निकालना मुझे n-1, और d का मान दिया गया है -3। तो ये हो जाएगा -230 इक्वल टू -5 प्लस, प्लस हटा दीजिएगा, प्लस हटाइएगा तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका -3 का माइनस एन में करेंगे तो माइनस का 3n आएगा, और माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5 में से प्लस का 3 घट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। तो -230 एक्चुअली इधर बहुत पास में ही हो गया, तो वहां पर कटा हुआ नजर आएगा, इसलिए इसको हम ऐसे लगाते हैं, यहाँ से थोड़ा छोड़ के। तो इक्वल टू ये हो जाएगा -2 -3n। आप 3n इधर लाइए, 230 इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 3n तो इधर पॉजिटिव दिखाएगा, और ये -2 इधर आएगा 230 प्लस का, तो ये 3, सॉरी बार बार माइनस लग जा रहा है, तो ये 3n इक्वल टू हो जाएगा, 230 में से 2 गया तो 228 हो जाएगा। अब जब n बराबर निकालोगे 228 अपॉन 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 76, ये आप कितना आ गया है? n बराबर, आप क्या निकालना? n बराबर 76, S76 बराबर निकाले ना है हमको, तो फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस एल। अब S76 बराबर 76/2, और e का मान है -5, और प्लस एल का मान जो है वो है -230। अब 230 से सॉल्व करो, 2 3 जा 6, और 2 8 जाइए 38 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -5 और -230, तो ये हो जाएगा 38 -235। अब इसको क्या करेंगे? इसका गुणा कर दीजिएगा,
इसका जब हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी हम ये वर्किंग कर लेते हैं। -235 मल्टीप्लाई 38, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, और 8 2 जा 16 टू 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 7 0, 8 5 13 के 3, 8 1 9, और ये 8 89, ये माइनस का आएगा 89 30, तो S76 बराबर हो जाएगा -89 30, यही आपका है आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस इतने क्वेश्चन थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 फॉर क्वेश्चन नंबर 4 टू 20, 4 टू 20 नहीं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 टू 20 आप आगे वॉच करेंगे। आगे आपका दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिले। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।